इसी कड़ी में हम जानते हैं कि जहां पर लेखपाल और किसान दोनों आमने सामने हैं, तो अभी हमने लेखपालों से जानकारी ली और इसी विषय में किसानों से जानकारी लेते हैं, जहां की यहाँ पर कई संगठनों के जो पदाधिकारी हैं यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे जानते हैं कि ऐसा क्या मसला फंस गया कि जहां पर किसान और लेखपाल आमने सामने हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम रिजवान चौधरी है, जिला अध्यक्ष मजदूर मोर्चा भारतीय हल्दर किसान। देखिए, ये हल्दर किसान यूनियन से है और हमारे बीच में ही है किसान शक्ति, किसान शक्ति से हूँ जी हाँ। मेरा नाम बिट्टी गौड़ है और आपके व्यूअर्स के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जो किसान से रिलेटेड है सीधे सीधे, और जाति बंधन, कहीं कोई धर्म बंधन किसी प्रकार का ना होकर के ये किसान को सीधे उसके सम्मान को चोट है। इसलिए सभी संगठन, ये नहीं अभी तो जितने आए हैं वो कम है, और भी आएंगे, सब लोग आएंगे, खुल करके आएंगे, क्योंकि एक किसान का छलावा हुआ है किसान के साथ। सर, आप? मेरा नाम राजकुमार मीणा है, राष्ट्रीय मीणा महासभा से जिला अध्यक्ष हूँ और हम लोग पीड़ित हैं, मीणा समाज से हैं, पीड़ित हैं। हमें आज किसान यूनियन जितने ये पदाधिकारी आए हैं, जितने भी संगठन हैं, उनसे वो मिला है, सहयोग मिला है, हम इनके आभारी हैं। और हम जब तक न्याय नहीं मिलेगा, इनकी ये मांग है, तब तक यहीं डटे रहेंगे। सर, आप कौन से संगठन से? देखिए, मैं भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता से महेश मीणा राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हमारा एक संयुक्त मोर्चा है किसान का, जैसे मेरे बिट्टू गौड़ जी हैं किसान संगठन से, किसान शक्ति से, और हमारे धनगढ़, जो भी हमारे सारे संगठन है, एक साथ मिलकर हम किसान की आवाज को दबने नहीं देंगे और हम किसान के साथ हैं। सर, आप कौन से संगठन से हैं? मैं हल्दर से जिला अध्यक्ष हूँ, भारतीय किसान यूनियन हल्दर। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने भाइयों से यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है थोड़ा मुझे अजीब लगा है 2-3 बार। और तुम्हें पता है, आप मुझे जानते भी बात अंदाज के लिए जो बात होती है कहता हूँ कि जैसे बार बार एक शब्द आ रहा है, हम मीणा परिवार, ये शब्द यूज मत करो। अब ये मीणा परिवार नहीं है, अब ये किसान परिवार। बहुत बढ़िया। अब तक हम लोग बहुत बटे हैं, कभी हिंदू में बट गए, कभी मुस्लिम में बट गए, कभी राजपूत में बट गए, कभी जाट में बट गए, कभी बनिया में बट गए। नहीं, हमारी एक जाति है, हमारी ये पहचान, हमारी एक ही पहचान, हमारी हरी टोपी पहचान। पहली बात तो पहले तो मैं आप लोगों से सबसे हाथ जोड़ कर विनती कर रहा हूँ, जब मीणा परिवार नहीं, किसान परिवार शब्द का प्रयोग करेंगे, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं मान्यवर, ये प्रशासन किस लिए है? ये प्रशासन जो है किसान की सेवा करने के लिए है ना, किसान की समस्याओं का समाधान करने के लिए है ना। अगर हमारे साथ कोई गांव में झगड़ा हो जाए दो पक्षों में, तो क्या कहते हैं, हम एसडीएम साहब के पास जाएंगे, हम लेखपाल महोदय के पास जाएंगे, कहते नहीं कहते। तो इस चीज से ये सिद्ध हो रहा है कि हमारे स्तर में और इनके स्तर में अंतर है। अगर हम गलती कर दें तो हम अनपढ़ किसान है, हमें ज्ञान नहीं है किसी चीज का, वो क्षमा योग्य है। मगर जब एक पढ़ा लिखा तबका जिसपे हर आदमी को विश्वास है, वो गलती कर रहा है बेवकूफ है, जब रक्षक ही भक्षक बनेगा तो जनता का क्या होगा? अध्यक्ष जी, जैसे आपने अभी कहा, उसमें कहीं ना कहीं उंगली तो उठती है कि जहां इस घटना को आज 10 दिन हो गए, भाई किसान और लेखपाल के बीच में 10 दिन हो गए और उच्च अधिकारियों तक शायद जिस दिन घटना हुई थी उसी दिन पहुंच गई थी, तो क्या अधिकारियों ने उस पर कोई देखो श्रीमान जी, एक मोनोपोली है। मैं बताऊं, अब जो भारत देश की जो विडंबना है, मैं तो ये कहूंगा, जो मैंने सोचा है कि यहाँ 2 जाति रह गई ना, 2 धर्म रह गए, जाति कह लो, धर्म कह लो, 2। कौन सा? एक उच्च वर्ग, एक निम्न वर्ग, एक शोषित वर्ग, एक तो शोषित करने वाला और एक शोषित वर्ग, समझ रहे हो? तो ये मोनोपोली बन गई है इनके दिमाग में, लोगों के ये बैठी हुई है, ये तो साले अनपढ़ जाहिल है, किसान है, ये जितने भी उच्च अधिकारी हैं, जो यहाँ इनकी मोनोपोली देखते हमें लग रहा है, ये सब एक हो गए। सर, आप कौन से संगठन से आते हैं? मैं मीणा समाज का संगठन है, राष्ट्रीय मीणा महासभा। वैसे ये पूरा मीणाओं की नहीं, सिर्फ समाज का एक मैटर है, पूरा यहाँ किसान परिवार का मैटर है और किसान की कोई जाति नहीं होती। ये किसान के मुंह पे थप्पड़ पड़ा है और किसान के ऊपर ही FIR 307 जैसी संगीन धारा में मुकदमा दर्ज हुआ है, जबकि इनका वहां पर कोई ऐसा कोई काम नहीं था। ये जाते हैं, महिलाओं से बदतमीजी करते हैं और बदतमीजी करने के बाद में इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई है, थोड़ी सी 9 सेकंड की वीडियो है, जिससे पता चल जाती है किस तरह आक्रामक रुख से इन्होंने किसान के परिवार के ऊपर वार किया है। सर, इसी कड़ी में हम देखते हैं कि सारे संगठन एक किसान के साथ हैं और किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी एक संगठन के जो जिला अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ किसान जाति से की है और लेखपाल से है। इसी कड़ी में जब
कोई बात चलती है तो आता है कि लेखपाल का और किसान का एक चोली दामन का साथ है। ना तो काम किसान का बिना लेखपाल के चलेगा और ना ही लेखपाल का किसान के बगैर चलेगा। तो आखिर ये संयम कैसे बनेगा सर? संयम ये बनेगा कि जब जहां जिस स्थिति में सम्मानीय हमारे जो लेखपाल महोदय हैं, उन्होंने पैसा भी लिया किसान से और काम करने के लिए उसकी वीडियो साक्ष्य भी मौजूद है उसके पास, किसान के पास में, और उसके बाद उसको प्रताड़ित भी किया, उसका शोषण भी हो रहा है, साथ में वो पिट भी रहा है। तो ये बड़ी विडंबना है। और जहां किसान को, मजदूर को हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, उन्होंने साफ साफ बड़े सीधे से वे में कह रखा है कि भाई पहले किसान का, आप ये देखो कि सारे छोटी से छोटी जो बात होती है वो किसान के काम की सीधे सीधे पटवारी के माध्यम से होती है। जैसे अभी आपने कहा, और आज आपका शिकारपुर तहसील में पहला दिन है धरने का जी, और लेखपाल कई दिन से धरना दे रहे हैं जी। एक नई घोषणा की लेखपालों ने कि 7 तहसीलों में धरना चलेगा लेखपालों का। और आज ये देखने को भी मिला है, खुर्जा तहसील में है, सियाना में है, सिकंदराबाद में, सारी तहसीलों में जो लेखपाल हैं उनका धरना चालू हो गया है। तो इस चीज को लेकर के नहीं आप क्या करेंगे सर? हम प्रशासन से देखिए, मेरा नाम रिजवान चौधरी है, जिला अध्यक्ष हूं मजदूर मोर्चा भारतीय हल्दर किसान यूनियन से। जैसा कि लेखपालों ने पूरे जिले में तहसील बाई तहसील धरने का जो प्रस्ताव रखा है, तो मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से आपको अवगत करा दूं कि भारतीय हल्दर किसान यूनियन, अगर जरूरत पड़ी किसान की जब मारपीट होगी, किसान को पीटा जाएगा और मुकदमे लिखे जाएंगे। ये नहीं रही क्योंकि सभी लोग मिलकर नहीं किसान आ गए। मैं उसी बात को बता रहा हूँ जी। संयुक्त किसान मोर्चा बनाकर जहां जहां हमारी टीमें हैं, हर तहसील में, पूरे जिले में और जिले से बढ़कर पूरे प्रदेश भर में हमारे आंदोलन होंगे। और आंदोलन के माध्यम से जब तक हमारी बात न सुनेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी हम आंदोलन करेंगे, लखनऊ में जाके, उनके आवास पे जाके, उनके कार्यालय पे जाके। इसलिए हमारी मांग पूरी होंगी, तभी तक हम शांत बैठेंगे। किसान हमारा पिटेगा नहीं, किसान हमारा दबेगा नहीं, कुछ लेगा नहीं। किसान अपने देश का अन्नदाता है, किसान टैक्स देता है तो इनकी सैलरी आती है, तब जाके इनके घर के चूल्हे चलते हैं। किसानों का चूल्हा इनके घर से नहीं चलता। और किसानों का, लेखपालों का चोली दामन का साथ है, ठीक है। किसान के घर जाते हो, उससे रिश्वत मांगते हो, जब वो विरोध करता है तो उसके घर में उसकी माँ बहनों के साथ उसके साथ मारपीट कर दो, फिर उस पर मुकदमा दर्ज करा दो। ये कहाँ का कानून है सर? इसी कड़ी में मैं कहूंगा कि अब जो किसान है, एक संगठन की कोई लड़ाई नहीं है, सारे संयुक्त, यानी कि जितने भर भी किसान संगठन है एक साथ मिलकर के निया, जो शिकारपुर तहसील में एक किसान है जिसका नाम प्रताप सिंह है और करैनी के रहने वाले हैं, उनके साथ जो घटना हुई है उस घटना को लेकर के नहीं, जितने भर भी हमारे यहाँ पर संगठन चल रहे हैं, सभी मिलकर के नहीं उस किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप बने रहिए नेत्रपाल तोमर।